Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your second chapter, the tsunami. So let's start our video. Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar Island given below. यहाँ पे आपको जो है इस मैप को देखना है. अंडमान, ये ऊपर अंडमान दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ये निकोबार आइलैंड दिया गया है और इसके बारे में आपको अभी इस मैप के अंदर इसे देखना है. और यहाँ पे कुछ जो है लाइंस दी गई हैं. Now read the sentence below, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. और आपको जो है इन सेंटेंस को पढ़ना है और उसको दोबारा लिखना है. अगर आपको कहीं भी मिस्टेक्स नज़र आ रही है इनके अंदर तो आपको उसको करेक्ट करना है. यहाँ पे जैसे कच्छल के बारे में दे रखा है, अंडमान निकोबार के बारे में, ये नॉन कावरी के बारे में दे रखा है, तो अलग अलग बताया गया है. और यहाँ पे इनके सभी के नेम्स दिए गए हैं कि नॉर्थ अंडमान कहाँ है, मिडल अंडमान कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, और यहाँ पे जो है निकोबार के अंदर नॉन कावरी, लिटिल निकोबार जो है सभी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है. तो आपको ये लाइंस को खुद पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको ठीक करना है, इनकरेक्ट्स को आपको करेक्ट करके लिखना है. A tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake अंडर द सी. सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप के द्वारा उत्पन्न एक विशाल और शक्तिशाली जो है लहरें होती हैं. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट्स. और 26 जनवरी 2004 को सुनामी की लहरों ने थाईलैंड को, भारत के कुछ भाग जो हैं, कुछ हिस्से जहाँ पे अंडमान निकोबार के जो आइलैंड यानी द्वीप समूह आते हैं, और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया या फिर तटीय क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल है. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल्स. और यहाँ पर जो है कुछ कहानियाँ हैं जिसके अंदर साहस और जो है बचाव के बारे में बताया गया है. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. क्या जानवरों को इसका सेंस कर सकते हैं या उसका आभास होता है कि सुनामी जो है वो आ रही है. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. लेकिन कुछ कहानियों से ऐसा पता लगता है कि उनको आभास हो जाता है. यहाँ पे देखो सुनामी का जो है पूरा दृश्य दिखाया गया है, किस तरह से जलमग्न हो गया है पूरा का पूरा एरिया. दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिप्लॉग. ये स्टोरी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में है. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इग्नेशियस यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति का एक प्रबंधक था. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6, जो कहाँ पर था, इन कच्छल के अंदर था. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM. उसकी पत्नी ने उसे जो है सुबह 6 बजे उठाया. बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने महसूस किया था भूकंप के झटके को. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. और इग्नेशियस ने बड़े ध्यान से अपने टेलीविजन को, टीवी को उठाया और उसे टेबल के नीचे रख दिया ग्राउंड के ऊपर, एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे ना और टूटे ना. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. फिर जो पूरा परिवार जो है घर से बाहर भागा. व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जब ये झटके खत्म हुए, दे सा द सी राइजिंग, तब उन्होंने क्या देखा कि जो सी जो है समुद्र है वो ऊपर उठ रहा है. इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन, और घबराहट में और जो है पूरे जो है डर के अंदर, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. और उन दोनों बच्चों ने क्या किया, अपने मदर के फादर का यानी कि अपने नाना जी का, मदर्स ब्रदर यानी अपने मामा जी का हाथ पकड़ा. एंड रॉस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा के अंदर वो दौड़ने लगे. ही नेवर सा देम अगेन. उन्होंने उसको फिर उसके बाद दोबारा नहीं देखा. मतलब किन किन को, उसके नाना जी को, उसके जो है मामा को और उन 2 बच्चों को उन्होंने फिर कभी नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वैप्ड अवे. उसकी भी जो है बह गई. किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? इग्नेशियस के बारे में. Only the 3 other children who came with him were saved. लेकिन जो 3 बच्चे थे उसके साथ थे वही जो है सिर्फ बचे. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. अब एक नया कैरेक्टर इसमें बताया गया है संजीव के बारे में, जो कि एक पुलिसमैन था. सर्विंग इन कच्छल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि वहाँ पे जो है अपनी सेवा दे रहा था निकोबार ग्रुप आइलैंड यानी द्वीप के ऊपर. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ.
उसने कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, अपनी पत्नी को और अपने जो है बच्ची को उसने बचा लिया फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइड फॉर हेल्प, लेकिन तभी जो है जब उसने चिल्लाहट या जो चीखने की आवाज़ सुनी फॉर हेल्प, मतलब सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, यानी कि जॉन की पत्नी की, जो कि वहाँ गेस्ट हाउस में कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव ने फिर से पानी में छलांग लगा दी टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वैप्ड अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों बह गए। मतलब संजीव ने अपनी फैमिली को तो बचा लिया, लेकिन वो जो है जब अपने गेस्ट हाउस के कुक के जो वाइफ को बचाने लगा तो उसके साथ ही बह गया। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 अदर पीपल्स, और 13 साल की जो मेघना थी वो बह गई अपने माता पिता के साथ और 77 जो और जो पीपल्स थे उनके साथ। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, और 11 बार उसने जो क्या है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को जो है उसने देखा अपने सिर के ऊपर से जाते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, और वो किनारे तक एक लहर के द्वारा ही आई। वॉज फाउंड वेकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैज, और उसे पाया गया कहाँ पे, समुद्र के किनारे पर चलते हुए जो है उसे पाया गया। आल्म्स जावेद वॉज 10 years old, और जो है यहाँ पे अलमास के बारे में बात की गई है। अलमास जावेद जो कि 10 साल का है। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो क्या था, वो एक स्टूडेंट था कार्मल कॉन्वेंट में जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहां पे उसके पिता के पास एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉन कवरी आइलैंड, और उसकी माँ जो है रहीला, उसका घर जो कहाँ था, नॉन कवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और परिवार वहां पर गया था क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, और जब झटके जो है सुबह सुबह महसूस हुए उन्हें सुबह, the family was sleeping, जब परिवार सो रहा था। अलमास फादर सादा सी वाटर रिसीड, और अलमास के पिता ने ये देखा कि जो समुद्र का पानी था वो कहाँ जा रहा था, रिसीड हो रहा था, कम होता जा रहा था। He understood that the water would come rushing back with great force, वो समझ गए कि अब समुद्र का पानी जो है वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. वो जो है he woke everyone, उसने सभी को जगा दिया और कोशिश की उन्होंने क्या करने की, वहां से भागने की, टू अ सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। एज दे रेन, जब वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन अ हेड बाय समथिंग, उसके ग्रैंडफादर जो थे उनके जो सिर पर चोट लग गई। एंड ही फेल डाउन, वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता जो थे वो उसको उसकी सहायता के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तभी एक जो है बड़ी सारी लहर वहां पे आई। एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड aunt stood clinging to the leaves of a coconut trees, अलमास की माँ और उसकी आंटी जो है वो कोकोनट के जो पेड़ को पकड़े हुए खड़ी थी। They too were washed away, वो भी दोनों जो है वहां से क्या हो गई, बह गई, यानी जो तेज लहर थी उनको भी वहां से बहा ले गई। A wave uprooted the tree, क्योंकि एक लहर ने क्या कर दिया, उस ट्री को जड़ से उखाड़ दिया। अलमास saw a log of wood floating, अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का जो क्या था, लॉग था, या वो वहां से लकड़ी का टुकड़ा वहां से तैर रहा था। She climbed on it, वो उसके ऊपर चढ़ गया। Then she fainted, और उसके बाद वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। When she woke up, जब वो उठी, she was in hospital in कैमरोटा, तो वो कहाँ पर थी, वो हॉस्पिटल में थी जो कि कैमरोटा में था। From there she was brought to Port Blair, और वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर में ले जाया गया। The little girl doesn't want to talk about the incident with anyone, और वो जो छोटी लड़की थी वो नहीं चाहती थी बताना उस घटना के बारे में किसी को भी। She is still traumatized, क्योंकि वो अभी भी जो किसमें थी, शॉक में थी, यानी कि में थी। सेकंड यहाँ बताया गया है टिली स्मिथ के बारे में। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वाज एबल टू सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्टक
पुकेट बीच इन थाईलैंड। और उसने कैसे बचाया, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई जब सुनामी जो है पुकेट बीच के ऊपर जब सुनामी ने हिट किया थाईलैंड के अंदर। दो सी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, जबकि उसको बहुत सारे अवार्ड जो है उसने जीते हैं। हर पेरेंट हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसको कभी भी अनुमति नहीं उन्होंने दी कि वो क्या करे, अपना इंटरव्यू दे टीवी के ऊपर, या मेड इन टू अ हीरोइंस, या फिर वो हीरोइन बने सबके सामने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप जो है क्यों ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, और यहाँ पे अभी कहानी है थाईलैंड के बारे में जो थाईलैंड से रिलेटेड है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। अभी यहाँ जो स्मिथ के बारे में हमने टिली स्मिथ के बारे में पढ़ा है, तो उसी की स्टोरी आगे बताई गई है कि उसको अवार्ड आगे कैसे मिला। तो स्मिथ की फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो गई थी अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कहाँ पर था, एक रिजॉर्ट था बीच के ऊपर साउथर्न थाईलैंड के अंदर। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004, और ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव्स, और भयानक जो सुनामी जो लहरें थी वो उनके रास्ते में ही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर देन मॉर्निंग, और वो जो है उत्पन्न हो रही थी कहाँ से, भारी भूकंप के झटकों के साथ नॉर्थर्न सुमात्रा से जो है कब, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह जो है उत्पन्न हो रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, वाटर जो है अंदर की तरफ जा रहा था, कैप्ट कमिंग इन, जो बाहर की तरफ निकलते हुए फिर अंदर की तरफ जैसे पानी वो जा रहा था, स्वेलिंग कर रहा था, ऊपर की तरफ उबाल खा रहा था, फिर अंदर की तरफ पानी जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी ने याद किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच है वो बहुत छोटा और छोटा होता जा रहा है। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग, वो कहता है कि मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। अभी ये पेनी कौन है, स्मिथ के फादर हैं जो वो बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली जो है ये मतलब उसको आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग जो है उस ज्योग्राफी वाली लेसन की तरफ गया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर, जिसको 2 सप्ताह पहले ही उसने इंग्लैंड से लिया था, उस पाठ को पढ़ा था। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और उसके बाद जो है वो आ गई अपने परिवार के साथ थाईलैंड में। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे जो है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसके अंदर झाग बन रहे हैं, बबल्स, और क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। फ्रॉम वर्लपूल्स, फॉर्म वर्लपूल, और जो वर्लपूल को पैदा कर रहा है, ठीक है, जो चक्कर की तरह होता है वर्लपूल, उसके वो पैदा कर रहा है। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, उसको ये याद आया कि उसने सारी चीज देखी थी एक वीडियो के अंदर, जो कि सुनामी की वीडियो थी अपनी क्लास के अंदर। हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, जिसने हवाई आइलैंड को 1946 में हिट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनके ज्योग्राफी के टीचर ने क्लास को ये वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और उनको ये कारण भी बताया कि सुनामी जो है वो भूकंप के कारण, या वोल्केनो ज्वालामुखी के कारण, लैंडस्लाइड या फिर लैंड के खिसकने के कारण जो है सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और टिली जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने परिवार को बोलने लगी कि इस बीच को छोड़ दो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, और जो है वो बताने लगी अर्थक्वेक के बारे में जो कि समुद्र के नीचे आया हुआ है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सैड मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, और जो है वो और भी ज्यादा जोर जोर से वो घबरा गई, और उसकी माँ ने कहा, जो जिसका नाम पेनी था, और आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन अपनी पत्नी को अपनी बेटी को देखकर, सो फ्राइटेंड, जो कि काफी डरी हुई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ जो है बोला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स जो है उसको और उसकी बीच से ले गए टू द स्विमिंग पूल
होटल कहाँ पे, होटल के एक स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट वहां थे उन्होंने भी जो है उनके साथ जो है उस बीच को छोड़ दिया, तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और तब क्या हुआ कि जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र जो है उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं बहुत जोर से चिल्लाई कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और परिवार ने जो है शरण ली कहाँ पे, होटल के तीसरी फ्लोर के ऊपर। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ग ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग ने जो है 3 उन बड़ी बड़ी लहरों को, सुनामी की उन बड़ी बड़ी लहरों को सहन किया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो उस तट के ऊपर खड़े रहते तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मिथ बाद में जाकर उन लोगों से भी मिली जिन्होंने सुनामी के अंदर अपने पूरे पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, कि आप बहुत बहुत धन्यवाद हो टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, जिसने कि उसको चेतावनी दी पहले ही। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस गई अपने स्कूल के अंदर इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने साथियों को अपनी उस भयानक स्टोरी के बारे में बताया। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू, यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना है, जो कि किसकी है, एक लड़के की है और उसके कुत्ते की है, और उसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है उन चीज़ों को जो कि आप वहाँ देख रहे हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आपको वहाँ पे कुछ शब्द और फ्रेजेस का यूज़ करना है। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और आपको जो है इन कुछ सेंटेंस को या आपके टीचर्स या फिर आपको जो है ब्लैक बोर्ड के अंदर आपको इन सेंटेंसेस को लिखना है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, और किस तरह से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे काम ब्लू सी, रुइंड हर्ट्स, बिल्कुल शांति, नीला समुद्र, और जो क्या था रुइंड हर्ट्स मतलब कि डिस्ट्रॉयड या फिर विनाश या तबाह हुई झोपड़ियाँ आप कह सकते हो। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि बड़ी लहरों के आने से पहले कहाँ पे, कोस्टल एरिया में, भारत में या फिर श्रीलंका में जंगली जानवर या फिर पालतू जो जानवर होते हैं, सिम टू नो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनको पहले पता लग जाता है कि व्हाट वाज हैपन अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफली, और वो दौड़ पड़ते हैं सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, और कुछ जो है आंखों देखे जो है विवरण के साथ बता रहे हैं। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगो अबेंडेंड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, कि जहाँ पर एलिफेंट्स ने क्या किया, चिंगाड़ मारनी स्टार्ट कर दी और वो ऊपर वाले जो है एरिया की तरफ वो दौड़ने लगे हायर ग्राउंड के अंदर। डॉग जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो घर के बाहर नहीं निकले। फ्लेमिंगोज जो थी, जो एक तरह के बर्ड होते हैं, उन्होंने भी जो किया अपने लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, धरती के ऊपर जो जहाँ पे वो अंडे देते थे उन एरिया को छोड़ के वहाँ से चल पड़े। एंड जू एनिमल रॉस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, एनिमल ने भी जो है वो दौड़कर अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए। एंड कुड नॉट बी एंड टू कम बैक आउट, और जो है वो बिल्कुल भी जो है वो उससे बाहर निकल कर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेज अ सिक्स सेंस, बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल के पास जो है सिक्स सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जानते हैं कि जब जो धरती हिलती है उनको पता होता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, लेकिन कुछ जो क्या है विशेषज्ञ ये बताते हैं कि एनिमल के अंदर जो सुनने की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो धरती की वाइब्रेशंस को जो है वो महसूस कर सकते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिसास्टर, वो इसको महसूस कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं विनाश का। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी आदमियों से पहले कि क्या हो रहा है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम जो है पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशंस किल्ड मोर देन 150 मिलियंस पीपल इन अ डजन कंट्रीज, लेकिन जो है एक ऐसा तथ्य है जिसके अंदर एक बड़ी सारी लहर ने क्या किया, भारत के यानी कि हिंद महासागर के में किल्ड मोर देन, जिसने जो है 150 मिलियंस पीपल्स को मार दिया
इन डजन कंट्रीज, मतलब दर्जनों देशों के अंदर, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के मरने की वहाँ पे खबर नहीं आई है. अलोंग इंडियाज कुडेलोर्स कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल्स पेरिस्ड, और यहाँ पर जो इंडिया की कुडेलोर कोस्ट के अंदर तटीय जो एक क्षेत्र है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है मारे गए. बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पर जो है भैंसों को, बकरियों को, कुत्तों को पाया गया कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा. द यला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स, 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स. और जो येला नेशनल पार्क है जो कि श्रीलंका में बना हुआ है, जहाँ पे जो बहुत सारी प्रजातियों के जो जानवर रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 स्पाइसीज के जो बर्ड्स वहाँ रहते हैं. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पैटानानगला बीच, और वहाँ पैटानानगला बीच से 60 विजिटर्स जो है वो पानी के अंदर बह गए उस सुनामी के अंदर, इनसाइड द पार्क, जो कि पार्क के अंदर थे. बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड, लेकिन वहां पर किसी भी एनिमल्स का मृत शरीर नहीं पाया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, शिवाय 2 दरियाई घोड़ों को छोड़कर. अबाउट एन आवर्स बिफोर द सुनामी हिट, और 1 घंटे पहले ही, सुनामी के हिट करने के 1 घंटे पहले ही, पीपल एट येला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, वहां पर जो लोग थे येला पार्क के अंदर, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स थे रनिंग अवे फ्रॉम द पैटानानगाला बीच, वो पैटानानगाला बीच से भाग गई. A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और एक श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने ये बताया कि जिनका घर जो है वहीं तटीय क्षेत्र पे था गैले में, कि उनके जो 2 कुत्ते थे उन्होंने भी, जैसे वो डेली हर रोज बाहर घूमने के लिए जाते थे उस बीच पर, तट के ऊपर, तो उन्होंने भी मना कर दिया बाहर जाने से. दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि अक्सर वो जो है हर रोज वो बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं बाहर जाने के लिए. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने से. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और बिल्कुल जो है संभवतः उन्होंने उसकी लाइफ को बचा लिया. सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है सेकंड चैप्टर है द सुनामी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.